चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर का सेकंड लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कल हमने पहले लेक्चर में रिफ्लेक्शन के बारे में समझा हुआ था, अब आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो कल हमने देखा था रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट कुछ प्रॉपर बिहेवियर को फॉलो करता है। जितने भी कंडीशन में हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वहां पर वो कुछ न कुछ कॉमन चीजों को फॉलो करता है और उसी को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो समझते हैं क्या वो लॉ है जिसको फॉलो कर रहा है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन में फर्स्ट क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से, वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, ये हमेशा ही होगा। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक पॉलिश सरफेस है, इस पॉलिश सरफेस पे हम बना लेते हैं एक, ये हमने यहां पर एक लाइट को इंसिडेंट किया, ये देखिए लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ और इस पॉइंट पे क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इस पॉइंट पे नॉर्मल, तो अगर यहाँ पर इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है, इसके साथ में नॉर्मल के, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो इसको फॉलो करने के लिए ये इतने ही एंगल पे वापस क्या होगा, रिटर्न होगा। मीन्स यहाँ पर जो आर होगा उसका वैल्यू आई के इक्वल होगा। समझ आया, आई और आर जो है ऑलवेज इक्वल होगा। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ। क्लियर है। अब सेकंड देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। देखो यहाँ पर पहला इंसिडेंट रे, सेकंड ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और थर्ड क्या है, नॉर्मल। ये तीनों के बारे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखो जरा, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो तीनों के तीनों कहां पर हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में है, ऊपर की तरफ दिख रहा है, सेम प्लेन में है। क्या नीचे आ पा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल ये सेम प्लेन में है। कहने का मतलब ये है, अगर इस बोर्ड पे लाइट ऐसे आया तो ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मीन्स ये सेम प्लेन में है, और नॉर्मल भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये है दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा। और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के करस्पॉन्डिंग एक ही प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। अगर मिरर के सरफेस पे लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, उस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो, तो क्या होगा। चलिए समझते हैं। ये हमने ले लिया एक मिरर, ये है मिरर। क्लियर है। अब इस मिरर के हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पे एक लाइट को इंसिडेंट करेंगे। ये देखो मैं क्या किया, एक लाइट ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया येलो कलर पे, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, ये लाइट को इंसिडेंट करा दिया, ये है लाइट। क्लियर, ये है लाइट, ये लाइट इस तरह से आ गया। क्लियर है। तो अगर ये जो इंसिडेंट रे है, क्या बोला गया, अगर ये इंसिडेंट रे इस सरफेस के नॉर्मली, ये देखो 90 डिग्री पे अगर फॉल हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, तो क्या होगा। पहली चीज, अगर ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है तो आगे चल के जब हम इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करेंगे, इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। ये देखो बिल्कुल इसके ऊपर ही रहेगा एकदम, ये हो जाएगा क्या, नॉर्मल। ये नॉर्मल है, समझ आया। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों अलाइन हो जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
जिसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। ये आई क्या हो जाएगा, 0। समझ आया। और अगर आई 0 हो गया तो अब भी हमने पढ़ा है क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर। तो आई अगर 0 है तो आर भी क्या होना चाहिए, आर भी 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर भी 0 होना चाहिए। मतलब जिस पाथ पे इंसिडेंट हुआ है उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये देखो यहीं से क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये भी उसी पाथ में जाएगा। यही तो कहानी है। अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट भी कैसे होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि उसको क्या करना है, क्योंकि उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है। समझ आएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या है आंसर इसका, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली। अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है कैसा, नॉर्मली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगा, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। क्यों, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सच अ रे ऑफ लाइट इज 0। क्योंकि ऐसे इंसिडेंट लाइट के लिए आई और आर दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसीलिए उसको सेम पाथ पे रिटर्न होना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक। चलो कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कैसा होगा ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जिस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है वो सरफेस कैसा है। तो सरफेस को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, पहला होगा स्मूथ सरफेस और दूसरा होगा रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस मतलब यूनिफॉर्म सरफेस, और उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन भी होगा। तो दो तरीके के रिफ्लेक्शन भी हमको देखने को मिलेंगे, पहला होगा क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या हो जाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले बात कर लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन का। रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस को स्मूथ होना पड़ेगा। अगर सरफेस स्मूथ होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, मीन्स रेगुलर होगा। समझ आ रहा है। इसको हम टेक्निकली वर्ड में समझे तो अगर इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में है तो उससे रिफ्लेक्ट होने वाला लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में है और पैरेलल है, तो हम समझ जाएंगे कि लाइट, तो रिफ्लेक्शन कैसा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, देखिए यहां पर ये जो लाइट है, ये जो लाइट है क्या हुआ, यहां से लाइट देखो इंसिडेंट हुआ, यहां लाइट इंसिडेंट हुआ, ये सब लाइट देखो पैरेलल एक ही डायरेक्शन में इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं। और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, और स्मूथ सरफेस होने की वजह से इनका रिफ्लेक्शन भी कैसे हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में, देखो पैरेलल। तो जब भी लाइट रेज का रिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, तो वो क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब सरफेस स्मूथ रहेगा। और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और साथ साथ क्या बोलते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है, डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, देखो, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस। देखो जब पैरेलल रेज क्या होगा, स्मूथ सरफेस पे फॉल होगा, और दे आर रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल, और अगर वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाए, पैरेलल इंसिडेंट हो रहे हैं और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाए एक ही डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। क्लियर है। और ऐसे रिफ्लेक्शन के लिए किस तरह का सरफेस होना जरूरी है, स्मूथ सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस। किस तरह का सरफेस है ये, स्मूथ सरफेस, लाइक दैट ऑफ अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर हम पढ़े हैं ना, तो प्लेन मिरर उसका एक अच्छा एग्जांपल है। क्लियर है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक, समझ आया। चलो आगे देखते हैं। अब इसके अलावा क्या है दूसरा, दूसरा है डिफ्यूज सरफेस। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज सरफेस। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस में होगा, डिफ्यूज सरफेस में या रफ सरफेस में। तो क्या होगा, जब पैरेलल लाइट रेज आ रही है बट वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ना जाए, वो इधर उधर भागे, तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स अपॉन एन इर्रेगुलर और यू कैन से रफ सरफेस, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू ऑल डायरेक्शन। तो वो अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा,
into all direction, or you can say it different angles, अलग अलग एंगल पे, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो ना करते हुए अलग अलग एंगल पे जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर है? जैसे देखते हैं डायग्राम, ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो रफ सरफेस है, यहां से लाइट आया, ये वाला देखो इसको, है ना, ये देखो ये लाइट आया, अब ये यहां से कैसे चला गया, इधर पे चला गया, दिख रहा है ये यहां चला गया। दूसरा लाइट आया, इधर से आया, और देखो ये अलग एंगल पे भाग गया, है ना। एक किधर चला गया, इधर, एक किधर चला गया, आ रहा है सेम। देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल, लेकिन इन दोनों से जो रिफ्लेक्शन हुआ है, ये किधर चला गया, इधर के, और ये चला गया इधर के डायरेक्शन पे, है ना। तो जब वो अलग अलग डायरेक्शन पे जाए तो क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और उसके लिए किस तरह का सरफेस जिम्मेदार है, रफ सरफेस या डिफ्यूज सरफेस। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो नीचे लिखा गया द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेसेस, क्योंकि रफ सरफेस में क्या है, उसको भी ऊपर नीचे मिलेगा ना जगह, तो वैसे ही क्या हो गया, भग जाएगा। सरफेसेस लाइक दैट ऑफ पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, चौक वगैरह हो गया, टेबल हो गया, चेयर, वॉल, या फिर कोई भी अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट पे, मतलब कहीं भी और इधर उधर पड़ेगा, इस टेबल पे पड़ गया, है ना, चेयर पे पड़ गया, कोई भी रफ सरफेस पड़ गया, हमारे ऊपर पड़ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगा। समझ आ रहा है? यहां पर ये दिख रहा है हमारे पास जो स्मूथ सरफेस में कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर से आया, ये देखो इधर से आया और बढ़िया इधर चला गया, इधर से आया देखो सेम चला गया, तो डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। रिफ्लेक्शन तो हो गया, समझ आ गया। रिफ्लेक्शन के बाद हमें दो इंपॉर्टेंट चीज जाननी है, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा इमेज। क्योंकि जिस जिस चीज पे लाइट पड़ेगा वो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा, और वहां से वापस रिटर्न होगा, तो फिर जब हमको दिखेगा वो क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। तो हमारा पूरा जो खेल है यहीं पर होने वाला है। हम जो पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट, इमेज, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लाइट, है ना। तो पहले हमने लाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में पहले समझ लेते हैं क्या है, एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, मतलब चाहे ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस हो, सब क्या कहलाएंगे हमारे लिए, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, है ना। इसका मतलब यही निकल रहा है ना, एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट रेज, या तो वो डायरेक्ट खुद दे या कहीं से लाइट लेकर के रिफ्लेक्ट करके दे, वो सब क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इज कॉल्ड इन ऑब्जेक्ट। कोई डाउट है इसमें? चाहे कोई भी मटेरियल हो, ऑब्जेक्ट हो, वहां से बस लाइट आना चाहिए, कैसे भी करके आए, खुद से दे या कहीं से लेकर के रिफ्लेक्ट करके दे, तो वो ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर? ठीक, अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, अ बल्ब, और क्या है, अ कैंडल, और क्या है, एन एरो, अ पिन हेड, जो पिन वगैरह हम यूज करेंगे, आलपिन वगैरह यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और क्या है, आवर फेस, ट्री, जो भी बोल लो, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, है ना। जिसको भी हमको देखना है उसके लिए लाइट की जरूरत है, तो जहां भी लाइट पड़ रहा है वो सब क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को दो तरीके से अपने समझने के लिए डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला क्या हो जाएगा, अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, पहला कैटेगरी किसका हो सकता है, अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, और उस स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो जब भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जाए या पॉइंट सोर्स बोला जाए, मतलब बहुत ही छोटा है वो, क्या है वो, बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है? दूसरा लार्ज ऑब्जेक्ट, जब बहुत मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। लार्ज ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो आगे चल के आएंगे, हमको पता होना चाहिए, है ना। छोटे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ठीक, अब दूसरा हम पढ़ते हैं इमेज। ऑब्जेक्ट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, इमेज, इमेज क्या होता है, देखो
इमेज अगर सही मायने में देखा जाए तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइट रेज होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के एक ही पॉइंट से दो लाइट रेज निकलती है और वो आपस में जाकर के किसी पॉइंट पर मिलती है, तो जब वो मिलेगी तो क्या होगा, इंटरसेक्शन करेंगे। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट एक्चुअल में क्या कहलाएगा, उसका इमेज कहलाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, आप लोगों को ये मेरा फिंगर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है पता है? इस फिंगर में देखो ये नाखून दिख रहा है, क्यों दिख रहा है पता है? नहीं दिख रहा है, नाखून दिख रहा है ना। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो लाइट है, ये लाइट आया इस नाखून पे और टकरा कहाँ चला गया, आपके आंख में। और हमारे आंख में आई के पीछे क्या होता है, रेटिना होता है, जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो उस रेटिना पे, स्क्रीन पे एक लाइट रेज यहां से टकराया, फिर आपके स्क्रीन पे गया, एक और दूसरा लाइट रेज वहां पर गया, दोनों टकराए वहां पर और दोनों रेटिना के पास जाकर के इस तरह से, ये रेटिना है तो ये दोनों लाइट रेज ऐसे करके मिल जाएंगे और यहीं पर क्या दिखेगा हमारा, और इसीलिए नाखून आपको दिख रहा है। जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिटर्न होकर आपकी आंखों पे पड़ेगा तो वहीं आपके रेटिना के पीछे, रेटिना में क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। कैसे बनेगा हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे द ह्यूमन आई करके, है ना, तो वहां और क्लियर होगा। इसको पढ़े रहोगे तो वहां पर ज्यादा इमेजिन कर पाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब भी दो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद आपस में जाकर के मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो इंटरसेक्ट करने का पॉइंट रहेगा वो पॉइंट ही एक्चुअल में क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही एक्चुअल में क्या होगा, इमेज होगा। समझ पाए कि नहीं? अब ये इंटरसेक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो रियल में कर सकते हैं और दूसरा नहीं करेंगे तो हमको करवाना पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे अपीयर टू मीट। ठीक है, देखो समझते हैं। द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, इसका मतलब क्या हो गया, जब वो कन्वर्ज होकर के मिलेंगे, कन्वर्जेंट बीम पढ़े हैं, तो लाइट रेज गए आपस में मिल गए, तो अगर वो कन्वर्ज हुए तो भी मिले ना, मिले ना। तो जब वो मिल रहे हैं तो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वही पॉइंट क्या बनाएगा, उसका इमेज बनाएगा। याद आ रहा है कल का? ठीक, ये लाइट रेज देखो, एक लाइट रे गया, दूसरा लाइट रे गया, दोनों क्या हुए, मिले। तो जो मिल रहे हैं ना, बस यही पॉइंट पे क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, यहां पर इमेज बना देंगे। ये इस पॉइंट पे क्या बना देंगे, इमेज। देखो समझ आ रहा है? तो पहला पॉइंट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, या फिर द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट अपीयर टू डाइवर्ज, या फिर कोई पॉइंट जहां से लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ये दोनों ही जगह पे क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, इमेज बनेगा। ये भी इमेज कहलाएगा और ये भी इमेज कहलाएगा। समझ पाए कि नहीं? ये दोनों इमेज अलग अलग तरीके के नाम से जाने जाएंगे, आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन पहली बात तो बस यही समझनी कि इमेज कैसे बनेगा। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमको लाइट को पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर लाइट को नहीं पढ़ेंगे, लाइट इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो इमेज ही नहीं बनेगा, और इमेज नहीं बनेगा तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हो। जो आप चीज देख पा रहे हो ना, उसके पीछे का लॉजिक समझ रहे हो। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि जाओ तो इसको खा लो करके, तो क्या है, कैसा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। कुछ भी चीज को खाने से पहले सोचोगे ना। मैं बोलूंगा जाओ वहां चल दो, तो कहाँ जाना है, क्या करना है, सोचने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? तो वही चीज जो हमारे लाइफ में जी रहे हैं, कुछ भी चीज देख रहे हैं, कुछ भी, तो हमको क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसे ही क्यों दिखाई दे रहा है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमको जानना जरूरी है कि नहीं, है ना। तो जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, 10th का सिलेबस ना इतना बेहतरीन सिलेबस है साइंस का, उसमें सिर्फ वही चीजें शामिल की गई है जो आपको अपने लाइफ में जीने के लिए जरूरी है। हर सब्जेक्ट में सिर्फ वही चीज इंक्लूड किया गया आपके सिलेबस में जो आपको जरूरी है। मतलब आगे पढ़ने के लिए तो बात अलग है, लेकिन आपको लाइफ को ढंग से जीने के लिए, लोगों के बातों को समझ पाने के लिए, अपने अंदर कुछ आने वाले बेसिक क्वेश्चंस को जानने के लिए ही ये सिलेबस रखा गया है। ठीक है, देखो हमने क्या समझा कि जब भी लाइट कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी वही पॉइंट एक्चुअल में क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। कोई डाउट है इसमें? अब पूरा पढ़ता हूं, देखो एक बार। द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट अपीयर टू डाइवर्ज, या बोल सकते हो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब मैंने डेफिनेशन को दोनों टॉपिक के लिए एक साथ बना दिया है। रिफ्लेक्शन में भी यही होने वाला है और रिफ्रैक्शन में भी यही होने वाला है। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में जब भी क्या होगा, कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज या डाइवर्ज होगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका इमेज कहलाएगा। समझ पाए कि नहीं?
अब ये इमेज दो तरीके से बन सकता है। पहला इमेज क्या कहलाएगा? रियल इमेज। क्या कहलाएगा? रियल इमेज मतलब सही में बनेगा, रियल में बनेगा। और दूसरा क्या है? वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल बनेगा मतलब ये बनाना पड़ेगा इसको, है ना, वर्चुअल पे खींचतान के जबरदस्ती करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इमेजिनरी रहेगा ये, वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी रहेगा। ये दोनों कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? देखो, रियल इमेज तब बनेगा जब ये सही में यहाँ कन्वर्ज हो रहा है। मोस्टली ये तब बनेगा जब ये क्या होगा? कन्वर्ज होगा। और वर्चुअल इमेज तब बनेगा जब ये क्या होगा? डाइवर्ज होगा। समझ पाए कि नहीं? ठीक, धीरे धीरे क्लैरिटी होती जाएगी और आप लोगों को। पहले बात कर लेते हैं किसका? रियल इमेज का। किसका बात करेंगे? रियल इमेज का। क्या होता है रियल इमेज? देखो, समझ तो गए अभी आप लोग। A real image is formed by the intersection of light rays where they are actually meet or converge। जब भी लाइट रे एक्चुअल में मीट करेगी, एक्चुअल में मिलेगी, या क्या होगी? कन्वर्ज होगी, तब क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। जब भी लाइट रे एक्चुअल में मिलेगा, सही में मिलेगा, या फिर क्या होगा? कन्वर्ज होगा। तो जब वो कन्वर्ज होगा ना, तभी ऐसा होगा कि वो सही में मिलेगा, और सही में मिलेगा तो उस समय पे कन्वर्ज ही होता रहेगा। समझ आ रहा है? तो दोनों बात जो है एक साथ ही आपको दिखेगी। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन, चाहे रिफ्लेक्शन में बात करें या रिफ्रैक्शन में बात करें, ऑफ लाइट रेज व्हेन दे आर एक्चुअली मीट और कन्वर्ज एट द पॉइंट। समझ पाए? रियल इमेज तभी बनेगा जब लाइट रेज क्या होगा? कन्वर्ज होगा या एक्चुअल में मीट करेगा। एक्चुअल जो वर्ड बोल रहा हूं इसका बहुत ही महत्व है ना। अब नोट करते हैं, जब भी रियल इमेज बनेगा तो क्या क्या खास चीज हमको दिखाई देगी। अभी जो मैं लिखा हूं ना, हर एक पॉइंट आपको वहां पर एक्सपेरिमेंट करके देखने को मिलेगा। एक एक चीज को हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे, लेकिन अभी से कुछ पॉइंट हम वहां पर वेरीफाई करेंगे, इसलिए जान लेते हैं। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जब भी रियल इमेज बनेगा तो वो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड ही बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब भी रियल इमेज बनेगा तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। कंफर्म बात है, ये होगा ही, आगे चल के देखना। जब भी रियल इमेज बनेगा तो क्या होगा? वो कन्वर्ट नहीं, इन्वर्ट होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। समझ आ रहा है? क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। दूसरा, रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज को हमेशा हम अपने स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन में ये मिलेगा, स्क्रीन में इसको देखा जाएगा। ठीक है, रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तीसरी पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये कहां पर बनेगा? मिरर के पहले ही बनेगा, मिरर के पहले ही बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। ठीक है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? अब दूसरा हम समझते हैं वर्चुअल इमेज को। तो वर्चुअल इसका अपोजिट है। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन दे आर अपीयर टू डाइवर्ज। क्या बोला गया है? अपीयर टू डाइवर्ज। अपीयर का मतलब ऐसा लगे, अपीयर का मतलब ऐसा लगे। जैसे बोलते हैं ना कि अरे आप नहीं थे वहां पर, मुझे तो लगा आप थे वहां पे। मतलब कुछ कंफर्मेशन नहीं है ना, लेकिन जबरदस्ती क्या बोलेंगे? अरे मेरे को ऐसा लगा। तो ये लगा वाला है। ये क्या वाला है? ये लगा वाला। ऐसा होगा नहीं रियल में, लेकिन हमको ऐसा लगे। तो जब ऐसा लगे कि वहां से क्या हो रहा है? वो डाइवर्ज हो रहा है। जब कैसा लगे? डाइवर्ज हो रहा है। तो उस टाइम पे कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज, अपीयर टू डाइवर्ज। और वहां पर एक्चुअल में मिलेगा। एक्चुअल में क्या होगा? कन्वर्ज होगा। और यहां से एक्चुअल में ना होके अपीयर टू डाइवर्ज है। क्या है? अपीयर टू डाइवर्ज। इस पॉइंट पे बहुत जोर दे रहा हूं, क्योंकि जब वहां हम समझेंगे ना, तो यही पॉइंट वहां पर जाकर के हमको, यही पॉइंट जाकर हमको वहां क्या करेगा? इजी करेगा समझने में। ठीक है, तो जब भी ऐसा लगे कि अपीयर टू डाइवर्ज, कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट। जिस पॉइंट से डाइवर्ज होगा एक्चुअल में, वही पॉइंट तो क्या कहलाएगा? उसका वर्चुअल इमेज कहलाएगा। कोई डाउट है इसमें? अब जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो कुछ चीजें अपने आप होगी। पहला, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट या फिर इरेक्ट। दोनों वर्ड आपके लिए नया है, 10th में पहली बार सुन रहे हो। अपराइट या इरेक्ट दोनों का मतलब होता है सीधा, जैसे का तैसा। अपराइट या इरेक्ट दोनों का मतलब क्या है? बिल्कुल एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, मतलब जैसा है वैसा ही बनेगा। समझ आ रहा है ना? इन्वर्ट नहीं होगा, जैसे का तैसा रहेगा, सेम बनेगा।
वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अगर स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं तो कहाँ मिलेगा, ये पीछे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पीछे मिलेगा। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड अ मिरर, ये हमेशा कहाँ मिलेगा, मिरर या जो स्क्रीन है हमारा उसके पीछे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, बिहाइंड द स्क्रीन। क्लियर है। रियल और इन्वर्टेड में क्या डिफरेंस था, क्लियर है। ये तीनों नोट का जो पॉइंट है ना, तीनों डिफरेंस है उसका। रियल क्या था, इन्वर्टेड था। वर्चुअल क्या है, अपराइट है या इरेक्ट है। क्या है ये, अपराइट है या इरेक्ट है। रियल को हम कहां पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे। वर्चुअल को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। रियल कहां पर मिलेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ। और ये वर्चुअल कहां पर मिलेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। कोई डाउट इसमें। चलो हम लोग समझ लेते हैं कि जो इन्वर्टेड है और इरेक्ट है दोनों में डिफरेंस क्या है। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट बोलो या फिर क्या, अपराइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझना है ना। मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है। इसका जो टॉप पोजीशन है इसको हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। और इसका जो बॉटम पोजीशन है इसको क्या बोल दिया हमने, बी बोल दिया। तो इसका टॉप ए और बॉटम क्या है, बी है। जब इन्वर्टेड बना है ऐसा बोला जाए तो समझ जाना ये कैसा बना है, समझ आया। ये है इन्वर्टेड का मतलब। ठीक, तो ये जो बी पॉइंट कहां चला गया, यहां पर, और ए पॉइंट कहां आ गया, नीचे में। समझ आया कि नहीं। ये है इन्वर्टेड। क्या है ये, तो ये है ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इमेज। क्या है ये, ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इमेज। तो इमेज है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे यहाँ पर क्या लगा देंगे, डैश। क्या लगा देंगे, डैश। क्या लगा देंगे, इमेज को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से। थोड़ा अलग दिखना चाहिए तो हम लोग डैश लगा दिया करेंगे। इसके अलावा देखो जब इरेक्ट की बात करेंगे तो इरेक्ट क्या होगा, ये अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये इसका टॉप पॉइंट क्या है, ए, और ये बॉटम पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, ये इसका बॉटम पॉइंट क्या है, बी है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अपराइट बन रहा है या इरेक्ट बन रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, सेम बनेगा। समझ आ रहा है, सेम बनेगा इसका इमेज। तो इसको हम बोल देंगे ए डैश और इसको क्या बोलेंगे, बी डैश। बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट और ये क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। रियल में क्या बनेगा, इन्वर्टेड। रियल में क्या बनेगा, और वर्चुअल में क्या बनेगा, इरेक्ट, ऐसा बनेगा। ठीक, मतलब मुंडी पैर दोनों उल्टा। चले आगे। अब हम देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन। कौन से मिरर से, पहले क्या मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से जब हम देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। क्या हो गया, पानी पियोगे, चलो। इमेज का जो फॉर्मेशन है प्लेन मिरर से कैसे होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो देखो हमारे पास ये प्लेन मिरर है, ये दिख रहा है प्लेन मिरर। ये है प्लेन मिरर। क्या है ये, इस प्लेन मिरर का इधर जो दिख रहा है सरफेस, ये क्या है, पॉलिश्ड। ये इसका क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। मतलब इधर से क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। समझना अच्छे से। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये टॉप पोजीशन ए और ये बॉटम पोजीशन क्या है, बी। ये है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है, कौन से मिरर से, प्लेन मिरर से। तो लाइट क्या हुआ, दो पोजीशन को बस हम लोग स्टडी करेंगे और बाकी सब सेम तरीके से रहेगा। तो हमने देखा पहले इसके टॉप पोजीशन को, ए को, तो पॉइंट ए से पहला जो लाइट रे है इस तरह से ऐसे पार हुआ और मिरर में यहां पे टकराया। जब यहां पे टकराया तो देखो कितना एंगल है यहां पर, 90 डिग्री। तो एग्जैक्टली वहीं पे रिटर्न हो गया। ठीक, दूसरा देखो, एक दूसरा लाइट रे यहां से ऐसे करके पार हुआ और यहां पे टकराने के बाद इधर आ गया, दिख रहा है। अब बताओ जरा, क्या ये दोनों, पहले नंबर का लाइट ये, दूसरे नंबर का लाइट ये, कभी जन्म में मिल पाएगा क्या
ये कहाँ जा रहा है, इधर, और ये ऐसे टेढ़ा भाग रहा है, ये ऐसे सीधा और ये ऐसे, तो ये और एक्सटेंड होते जाएगा इनके बीच का गैप। अभी मिल पाएगा क्या? तो हमको लगेगा मिलेगा ही नहीं, तो इमेज बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा। कभी ये रियल में मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे। तो हमें कुछ चीजें जबरदस्ती करनी पड़ेंगी। उल्टा करते हैं, ये है मिरर का इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इधर क्या है, पॉलिश सरफेस। जब वो ऐसे करके इधर भाग रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसको मिलाने के लिए उल्टा ले जाएंगे। समझ आ रहा है? मतलब कोई चीज अगर ऐसे भाग रहा है तो कभी मिल पाएगा क्या? नहीं। लेकिन मैं इसको ऐसे करके ला दूं, देखो मिल गया। समझ आया? मिल गया ना? वही चीज करना है। ये देखो, यहां जा रहा था, ये इधर आ गया, रियल में किधर आ गया, इधर। ये इधर जा रहा था, रियल में किधर आ गया, इधर। अब देखो, इसको मैं क्या करूंगा, बैकवर्ड प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैकवर्ड प्रोजेक्शन। तो ये गया इधर, मतलब मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे करके भाग रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं इधर से ऐसे आया होगा। समझ आया? यही होता है साइंटिस्ट लोगों का इमेजिनेशन। अगर ये ऐसे करके भाग रहा है, मतलब वो कहां से आ रहा होगा, ऐसे करके आ रहा होगा। समझ आया? अगर हम देखेंगे कि कोई भी इंसान महामाया चौक में थोड़ा सा दूर देखेंगे, कहां पर से, भैरव बाबा मंदिर की तरफ से आ रहा है, मतलब हम बोल देंगे वो बिलासपुर से आ रहा होगा, क्योंकि उसका रास्ता पीछे जाएंगे तो कहां जाएगा, है ना? भले वो कहां से आ रहा नहीं पता, लेकिन हम क्या बोल देंगे, बिलासपुर से आ रहा है, ऐसे ही बोल देंगे ना। तो वही बोलना है हमको, अगर ये इधर से ऐसे आ रहा है, इसका मतलब एक इधर से आया होगा, ये इधर से आया होगा, ये ऐसे रास्ता होगा इसका। समझ आया? वैसे ही दूसरा देखेंगे, लाइट गया इधर और ये रिफ्लेक्ट किधर हुआ, इधर। देखो रिफ्लेक्ट हुआ ना इधर, इसका मतलब एक इधर से आ रहा होगा, ये इधर पर से आ रहा होगा। समझ आया? तो एक इस पॉइंट से जाने वाला एक लाइट किधर भाग रहा है, इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और एक लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन दोनों को लेके जाओ, देखो थोड़ा डिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके दोनों क्या हो गए, मिल गए। समझ पाए? रियल में कभी मिल रहा था क्या? नहीं। लेकिन उनको उसके डायरेक्शन को हम क्या किए, बैकवर्ड लेके चले गए, तब वो क्या हुआ, एक पॉइंट पे जाकर के मिल गया। और ये पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इमेज। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? लेकिन क्या ये रियल में मिला है? तो यही क्या कहलाएगा, अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज। इस पॉइंट से देखो हमको कैसा लग रहा है, इस पॉइंट से देखो ये भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लग रहा है, दिख रहा है? इस पॉइंट से अब देखो ना, इसको ज्वाइन कर दो, कैसा लग रहा है, इस पॉइंट से ये इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है। ये है अपीयर टू डाइवर्ज। समझ पाए कि नहीं? कोई डाउट इसमें? ये रियल में नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने उसको पीछे भगा दिया, पीछे भगाया तो जिस पॉइंट पे मिला वहां से अब बैठ के देखो, यहां से बैठ के देखो, अच्छा ये दोनों तो इस पॉइंट से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, मतलब यहां से डाइवर्ज हो रहा है। और ये डाइवर्ज हुआ है, मतलब किस तरह का इमेज बना है यहां पर, वर्चुअल इमेज। समझ आए कि नहीं? तो ये कौन से पॉइंट का वर्चुअल इमेज बना है, पॉइंट ए का बना है। ऐसे ही हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं, बी को, इसका कहा, लास्ट पोजीशन। ये दो पॉइंट का अगर हम समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि हर पॉइंट के इसके बीच का ऐसा ही बना होगा। समझ आया? इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, बस दो ही पॉइंट को देखेंगे, एक टॉप को और एक बॉटम को, क्योंकि बीच का भी वैसा ही बनेगा। समझ आ रहा है? चलो, थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर से उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, कनेक्ट कर लेना। ये क्या है, पॉइंट बी। किसी भी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, उस पॉइंट से दो लाइट रेस पास करो और दोनों को क्या कर दो, मिला दो। जैसा भी मिलाओ, सही में मिलाओ कि झूठ मूठ का मिलाओ, लेकिन क्या करो, उसको मिलाओ। रिफ्लेक्शन वाले लाइट को क्या करो, मिला दो। ठीक है? क्या करना है ना भैया, मिलाना है। बोलते चलो, सो जाओगे नहीं तो अभी, है ना? ये क्या है, पॉइंट बी है। क्या है ये, पॉइंट बी। पॉइंट बी से देखो पहला लाइट रह गया, ये यहां पर जाके टकराया, देखो कितना एंगल है यहां पर, 90 डिग्री। एग्जैक्टली उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न। क्यों रिटर्न हो रहा है, तो 90 डिग्री है, तो ऐसा क्या हो रहा है यहां पर जिसकी वजह से रिटर्न होगा, सेम सेम पाथ पे हो। रिफ्लेक्टर मैं समझ गया ना, तो क्यों उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट होगा, ये इधर उधर क्यों नहीं भाग रहा है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये भी समझ गया मैं। ये जो लाइट है यहां से यहां गया, 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, तो एग्जैक्टली उसी पाथ पे क्यों रिटर्न हो रहा है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं भाग रहा है। हाँ, और यस,
क्योंकि उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है। क्या करना है? बोला था इस पॉइंट को याद रखना करके, उसका एप्लीकेशन देखेंगे आगे करके। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, समझ आ रहा है? अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन खुद से आना चाहिए था जो मैंने पूछा, और उसका आंसर खुद से आपको देना चाहिए था। समझ आ रहा है ना? क्यों ये ऐसे ही रिटर्न आया? क्योंकि इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है? 0। तो इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होगा? वो सेम पाथ पाएगा। थोड़ी देर पहले समझे थे ना? ठीक। अब देखो, पहला जो लाइट रे है ऐसे गया, परपेंडिकुलर है तो वैसे ही आ गया, मतलब इसका रास्ता देखो कहाँ है, इसका रास्ता इधर भाग रहा है। समझ आया? दूसरा लाइट रे इसी पॉइंट से जाने वाला ये है, ये कहां पे गया? यहां पे। इसका नॉर्मल देखो क्या है? ये वाला है। तो ये बन गया क्या? I1 I2। उधर ऊपर वाले में हम लोग I1 देखे थे, तो ये रिटर्न हुआ तो ये क्या बन जाएगा? R1। यहां देखो ये I2 इस एंगल के इक्वल करने के लिए ये रिफ्लेक्ट हुआ इस डायरेक्शन पे, और ये हो गया क्या? R2। और आपको पता ही है कि भाई I1 इक्वल टू क्या होता है? R1, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा? I1 इक्वल टू R1 होगा ना? ठीक। तो देखो ये लाइट गया यहां पर और कहां रिटर्न हो गया? यहां पर। देखना ध्यान से, ये नंबर 1 लाइट रे नंबर 1 जो कि बी से पास होगा, और ये लाइट नंबर 2 जो कहां से? पॉइंट बी से रिफ्लेक्ट होने वाला, पॉइंट बी से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होने वाला। ये दोनों देखो, ये है क्या? फर्स्ट। क्या है ये? फर्स्ट। ये पहला लाइट रे जो कि किधर भाग रहा है? इधर। इसको देखो दूसरा इधर भाग रहा है। क्या ये दोनों कभी मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। मतलब क्या कभी रियल में इमेज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। तो जब हम पीछे जाएंगे देखो क्या हो जाएगा? ये ऐसे करके इधर रास्ते पे गए और इधर रास्ते पे गए, दोनों देखो यहाँ पर मिल गया। जब ये मिला तो ये पॉइंट किसका इमेज कहलाएगा? पॉइंट बी का इमेज क्या कहलाएगा? अब इस पॉइंट बी पे बैठ के देखो कि एक्चुअल में उस जगह से लाइट क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ये पॉइंट पे जो इमेज बना है वो इमेज क्या कहलाएगा? वर्चुअल इमेज। तो ये है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से कैसा इमेज बना हमारे पास? वर्चुअल। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो क्या होता है बोला था मैंने? इरेक्ट। देख लो इरेक्ट है कि नहीं। जैसा इमेज ए बी ऊपर, ये भी ए बी ऐसे ऊपर नीचे बना, इरेक्ट बना, सीधा बना। ठीक, समझ आया कि नहीं? अब इसमें कुछ खास बातें और है जो आपको मैं दिखाता हूं। जब प्लेन मिरर से इमेज बनेगा तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा? पहला चीज क्या होगा? ये वर्चुअल होगा। क्या होगा? और वर्चुअल है तो हम तुरंत क्या बोल सकते हैं? इरेक्ट है। क्या बोल सकते हैं? दूसरा पॉइंट, प्लेन मिरर से जब इमेज बन रहा है तो जितने हाइट का ऑब्जेक्ट है, देखो उतना ही हाइट का क्या है? इसके हाइट को अगर मैंने क्या मान लिया? h मान लिया। क्या मान लिया? और इस ऑब्जेक्ट के हाइट को अगर मैं क्या मान लूं? h डैश। क्या मान लूं? h डैश। तो देखो h डैश इक्वल टू क्या है? h। दूसरा पॉइंट है, दिख रहा है? सेम है, कोई डाउट इसमें? प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। कोई डाउट है इसमें? तीसरा देखो तीसरा पॉइंट ये है क्या? ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस। यहां तक देख लो, यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट, और यहां से ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? स्मॉल यू। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? और ये क्या है? इमेज। इमेज से लेकर के मिरर तक का डिस्टेंस, कहां से कहां तक का? कहां से कहां तक? मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं v। क्या बोलते हैं? v। कैसा वाला v? स्मॉल वाला v। तो u हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या हो जाएगा? मतलब मिरर से जितने डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, एग्जैक्ट देखो उतने ही डिस्टेंस पे क्या बना है? इमेज बना है। मीन्स हम थर्ड क्या बोल सकते हैं? v इज इक्वल टू यू। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको प्लेन मिरर में देखने को मिलते हैं। दिख रहा है कि नहीं? समझ आया? अब ये हमको दिमाग में रख लेना है।
प्लेन मिरर जब भी लेंगे ऐसा ही होगा, फिक्स है। कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। समझ आ रहा है? ये एक तरीके से प्लेन मिरर का लिमिटेशन भी है, समझ लो। अगर हमको इमेज छोटा बड़ा चाहिए तो नहीं मिल पाएगा, आगे पीछे चाहिए तो नहीं मिल पाएगा। जितने दूर पे ऑब्जेक्ट है उतने ही दूर पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इसीलिए इसीलिए हम आगे चल के कौन सा मिरर यूज करेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की खास बात यह है कि उसमें सब प्रकार की इमेज मिल जाएगा। अगर हमको चाहिए छोटे ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज मिल जाएगा, बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज मिल जाएगा। अगर हाथी को हमको अपने गाड़ी में जा रहे हैं और अपने शीशे पे देखना है तो भाई हाथी जितना बड़ा क्या लगाना पड़ेगा हमको? मिरर लगाना पड़ेगा ना। पॉसिबल है ना? नहीं है ना पॉसिबल। तो यहीं पे क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर फेल हो गया ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, आगे चल के बाकी और मिरर का यूज करेंगे। तो प्लेन मिरर जो होता है इसमें कैसा बनेगा? ऑलवेज वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल को हम और क्या बोल सकते हैं? कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है बोल सकते हैं। दूसरा, हाइट क्या होगा? बिल्कुल ऑब्जेक्ट के जैसा ही होगा। किसका? इमेज का। तीसरा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल होगा। कुछ डाउट हो कहीं पे? एकदम क्लियर ना? हाँ हाँ, कुछ नहीं, एक्सटेंडेड लाइन है ये, बैकवर्ड प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे? बैकवर्ड प्रोजेक्शन। कभी संभव है क्या? मतलब ये दीवार है, दीवार के पीछे मेरे को लाइट पार कर दूंगा, संभव है क्या? तो ये सिर्फ क्या है? एक तरीके से इमेजिनेशन है, ये बैकवर्ड प्रोजेक्शन है ये। ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको? अपीयर टू डाइवर्ट। ये पॉलिश है ना भाई, पॉलिश का मतलब ही क्यों क्या है? रिफ्लेक्ट करवाने के लिए। तो पॉलिश के क्या पार चला जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा, उसको तो हम कर रहे हैं। जहां पर ये लाइट फेल हो गया वहां पर हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। समझ आ रहा है? हम नहीं, मतलब लगा चुके हैं लोग, हम बस उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ रहा है? चलें आगे। अब यही पॉइंट्स को मैंने लिखा हुआ है। क्या है पहला पॉइंट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। पहला पॉइंट देखो, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये देखो वर्चुअल है और इरेक्ट। अभी समझ आ गया? देखें तो क्लियर है। दूसरा, इमेज साइज। इमेज साइज जिसको हम लोग क्या बोले थे? h इक्वल टू इमेज साइज, यहां पर इज लिख लेना। इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, मतलब एच डैश इक्वल टू एच, ये लिख लेना। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर देखो, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। क्लियर है? मतलब इस थर्ड पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू u। समझ आ रहा है? और लास्ट क्या है? द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरल इन्वर्जन आगे पढ़ाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे अभी जस्ट। लेटरल इन्वर्जन, जो भी इमेज होगा क्या होगा? लेटरली इन्वर्टेड होगा। क्या हो जाएगा? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन कैसे होगा अभी जस्ट समझते हैं। मतलब इन्वर्ट होता है, क्या हो जाएगा? इन्वर्ट। लेकिन कैसा इन्वर्ट होगा? लेटरली इन्वर्ट। ऊपर नीचे वाला इन्वर्ट नहीं होगा, ये कैसा होगा? लेटरली इन्वर्ट। लेटरली इन्वर्ट का मतलब देखो क्या होता है देखो, लेटरली इन्वर्जन का मतलब ये है, ये देखो मिरर है, इस मिरर में ये पर्सन सामने खड़ा हुआ है। इसने क्या किया? इसने अपना राइट हैंड ऊपर किया। क्या किया? राइट हैंड को ऊपर किया। लेकिन जब मिरर में हम देखेंगे तो मिरर में वो कौन सा साइड में रहेगा? लेफ्ट साइड में रहेगा। तो यही क्या कहलाएगा? लेटरली इन्वर्जन कहलाएगा। जैसे ये देखो RED रेड लिखा है, जब मिरर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा दिखेगा, उल्टा। पहले R था, इधर क्या हो गया? D पहले हो गया। समझ आ रहा है? तो ये जो इन्वर्जन दिख रहा है यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा लेटरली इन्वर्जन। समझ आ रहा है? जैसे देखो, मैं अभी अपने साइड से देखूं तो मैंने कौन सा हैंड को रेज किया हुआ है? राइट। लेकिन आप लोगों के कौन सा साइड है? ये लेफ्ट है ना। ये क्या है? लेटरली इन्वर्जन। कोई डाउट इसमें? इसको डेफिनेशन में हम लोग अच्छे से समझने के लिए लिखें। ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कभी किसी दिन पढ़ाई करो भूल जाओ तो इसको एक बार पढ़ के समझ सकते हो, इसलिए सारा कुछ आप लोगों को नोट्स बनवाया जा रहा है। ठीक है। When an object is placed in front of a plane mirror क्या बोला गया? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखा जाएगा, प्लेस किया जाएगा, देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। समझ आ रहा है?
अगर हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का राइट साइड, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैंने अपना कौन सा हाथ ऊपर किया है, राइट, लेकिन जब आप लोग इसको देख रहे हो ना, तो इसको क्या देख रहे हो पता है, इमेज देख रहे हो मेरे हाथ का, क्या देख रहे हो, तो आप लोगों को कौन सा साइड दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड। तो वही बोल रहा है कि राइट साइड जो होगा वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड बन जाएगा, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम व्हाट, राइट साइड। राइट लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट क्या बन जाएगा, राइट। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा जो है ऐसा, समझ आ रहा है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा, ये लेफ्ट राइट चेंज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। देखो, दिस चेंज ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड व्हाट, लैटरल इन्वर्जन। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज के साइड में चेंज होना क्या कहलाएगा, लैटरल इन्वर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लैटरल इन्वर्जन। कोई डाउट है इसमें कहीं पे, ठीक। देखो नोट करके पॉइंट लिखा गया है, द फिनोमिना ऑफ लैटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लैटरल इन्वर्जन क्यों हुआ है, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। क्यों हुआ है, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। समझ आ रहा है। चलो ठीक है, तो कितना पढ़ लिया हम लोग, क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया, जल्दी से रिवीजन करते हैं। देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ पढ़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों एक ही प्लेन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। क्लियर है, दिख रहा है, देखो एक ही प्लेन के ऊपर है ना, तीनों तीनों। फिर देखो एक क्वेश्चन था कि अगर लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर ही इंसिडेंट हो तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, और जीरो होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी जीरो होना पड़ेगा, और जीरो होने का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम पाथ में वो वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सेम पाथ में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो देखो ये अगर येलो वाला क्या है, अगर ये येलो वाला इंसिडेंट रे है, क्या है ये, इंसिडेंट रे है, तो ये जो रेड वाला है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर है। फिर हमने क्या देखा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रेगुलर का मतलब होता है अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही है एक डायरेक्शन पे और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल ही एक सेम डायरेक्शन पे रिटर्न हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो आया इसी डायरेक्शन पे और सबके सब उसी डायरेक्शन पे सेम चले गए, तो ये क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा कब पॉसिबल है, जब स्मूथ सरफेस रहेगा, जैसे प्लेन मिरर। लेकिन अगर सरफेस क्या है, डिफ्यूज है, तो डिफ्यूज सरफेस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसा सरफेस है, रफ सरफेस है, तो लाइट आ रहा है पैरेलल सबके सब देखो, लेकिन जब वो रिटर्न हो रहा है तो अलग अलग डायरेक्शन पे रिटर्न होगा, डिफरेंट डायरेक्शन पे। सेम डायरेक्शन पे देखो सब आ रहे हैं येलो वाले, लेकिन पिंक देखो कहाँ फैल गया, अलग अलग डायरेक्शन पे, क्योंकि सरफेस क्या है, रफ है। तो ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूज क्या कहलाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है, स्पेक्युलर, क्या बोलते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। याद रखना नाम का, ये रेगुलर सब जान जाएंगे, स्पेक्युलर को बहुत कम लोग याद रख पाएंगे, क्वेश्चन बनेगा तो वैसे ही बनाएगा वो। समझ आ रहा है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट क्या है, हर वो चीज जो जहां से लाइट वापस आए वो क्या कहलाएगा, चाहे वो खुद से जनरेट करके वापस करे या रिफ्लेक्ट करके वापस करे, क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, बड़ा है क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इमेज, इमेज कब बनेगा, जब दो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या कहलाएगा, इमेज। इंटरसेक्शन दो तरीके से हो सकता है, पहला रियल में कन्वर्ज होके करेगा और दूसरा उस पॉइंट से डायवर्ज होगा। तो जब कन्वर्ज होगा तो किस तरह की इमेज बनेगा, रियल इमेज। अगर डायवर्ज होके बनेगा तो वर्चुअल इमेज। जब भी रियल इमेज बनेगा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा कैसा बनेगा, इरेक्ट या फिर अपराइट। क्या बनेगा, अपराइट। क्या बनेगा, अपराइट। तो ये रियल इमेज है। सब पॉइंट हम लोग समझ लिए थे कि रियल इमेज कब बनेगा, जब एक्चुअल में मीट करेंगे लाइट रेज या कन्वर्ज होंगे तब, और जब एक्चुअल में करेंगे तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। और कहां पर मिलेगा, ये स्क्रीन पे मिलेगा। प्रोजेक्ट कहां पे कर सकते हैं, स्क्रीन पे।
और मिरर के कहाँ मिलेगा, फ्रंट में। समझ आया? ठीक, जब वर्चुअल होगा तो उस पॉइंट से डाइवर्ज होगा, अपीयर टू डाइवर्ज, रियल में नहीं होगा। प्लेन मिरर में देखें रियल में हुआ है क्या, ऐसा लग रहा है, तो अपीयर टू डाइवर्ज रहेगा, ठीक है, उस पॉइंट से बाहर निकल रहा है ऐसा हमें लगेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में जो इमेज है कैसा बनेगा, अपराइट या इरेक्ट बनेगा। क्लियर है? इसको क्या स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और ये मिरर के कहां पे बनेगा, पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। क्लियर? कोई डाउट है? प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा, पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट, उसका इमेज का साइज कैसा होगा, सेम इज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके जैसा, ऑब्जेक्ट के जैसा। कंपेयर किससे करना है, ऑब्जेक्ट से। इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा। समझ आ रहा है? डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, मिरर से। मिरर से जितने पहले ऑब्जेक्ट है उतने ही बाद में क्या रहेगा, मतलब जितना डिस्टेंस मिरर से इमेज का रहेगा उतना ही डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का रहेगा। कोई डाउट है? इसके अलावा जो इमेज है कैसा रहेगा, लेटरली इन्वर्टेड रहेगा। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होगा लेटरल इन्वर्जन, ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन क्यों होगा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों होगा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? सब क्लियर है ना? चलो, तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। प्लेन मिरर खत्म हो गया। प्लेन मिरर को समझने के बाद स्फेरिकल मिरर के सारे कॉन्सेप्ट समझने हमको एकदम आसान हो जाएंगे। जो पॉइंट्स नए नए आते हैं वो सारे हम लोग अब समझ लिए। ठीक है? कहीं कुछ डाउट है क्या? चलो ठीक है, फिर आज की कहानी यही खत्म करते हैं।